अब जैसे गुरु जी मैं ये बात पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए ठीक है, संत का प्रयास तो नहीं है, लेकिन संत की यह भावना जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। नहीं। अच्छा, संत की यह भी इच्छा नहीं होती? नहीं। अच्छा, उसके वो क्या हो, ये तो ईश्वरी व्यवस्था है ना। ईश्वरी व्यवस्था, उसमें खाम खा कर वो अपनी इच्छा काहे के लिए करेगा। अच्छा अच्छा, वो ये भी नहीं सोचता कि समाज में सद्भाव बढ़े या संतत्व बढ़े या आध्यात्मिकता बढ़े, इसके लिए भी वो जैसा ये संसार है ना उससे वो संतुष्ट है और असंतुष्ट नहीं होता है। अच्छा, हाँ, असंतुष्ट होने का मतलब है कि फिर ईश्वरीय व्यवस्था को आप चैलेंज कर रहे हैं। जो जैसा ही उसमें वो एक्सेप्ट किया। हाँ, उसका ग्रोथ जो होगा ना, उसका ग्रोथ डिसाइड ईश्वर करेंगे ना, इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। वो अब थोड़ी कहेगा कि नहीं उस फलनों को जो है हमको आध्यात्मिक बना देना है, जबकि ईश्वरीय हिसाब से अभी उसको कई तरह के और प्रक्रियाओं से गुजरना है, इसलिए वो इसमें नहीं हुआ। तो इसलिए वो संसार के प्रोसेस में हस्तक्षेप नहीं करता है, नहीं ना उसकी कोई विश्व। वो सत्य को जानता है, इसलिए हस्तक्षेप करने का वो जानता है। हस्तक्षेप किया भी नहीं जा सकता है, हस्तक्षेप किया भी नहीं जा सकता नहीं, लेकिन वो साधना की ऐसी अवस्था में को चाहे तो कर सकता है ना। साधना की तो ऐसी अवस्था में है ही है कि वो कर सकता है, लेकिन फिर वही आपने कहा कि वो चमत्कार अमत्कार से ऊपर रहता है। नहीं, वो हस्तक्षेप नहीं करता, वो जानता है हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, ये हस्तक्षेप करने के बाद सिर्फ मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं कर दूंगा, मैं व्यवस्था बदल दूंगा। तो अब गुरु जी से आप अनुपाति ये सब करते हैं? व्यवस्था सिर्फ वही चीज़ें वो करता है जिसको वो जानता है कि यही मेरे माध्यम से होना है। इसी को समझो, बात समझ में आ रही है। मेरे माध्यम से जो होना है उसी को वह करता है, और जितना होना है उतना ही वह करता है, इस चीज़ को वह जानता है। अच्छा, यानी जितनी कृपा भी होनी है, हाँ, उसके माध्यम से उसको भी वह जानता है, और कितनी होनी है यह भी जानता है। अच्छा, वो अतिरिक्त कृपा नहीं कर सकता किसी के ऊपर। अच्छा, वो ईश्वरीय आदेश के अनुसार से उतना ही करता है, मनमाना नहीं है उसके हाथ में। बात समझ में आ रही है। वो इतना भी जानता है? जरूर जानता है, ये तो फिर ज्ञान किस बात है, वो सब जानता है। फिर वो ना अतिरिक्त कृपा करता है ना कम कृपा करता है। और उतने ही को एड्रेस भी करता है जितने को एड्रेस करना है। उसको पता है कितने को एड्रेस करना है, कब करना है, सब पता है ना। अतिरिक्त की वो कोई कामना नहीं करता, वो उसकी भी कामना नहीं करता है। वो उसको पता है, बस इतना बस है। और वो शरीर मन बुद्धि में है, इसलिए वो सोचता है कि हमको इतनी ड्यूटी पे कर जाना है। वो करना ही करना है, उसको मालूम है ना, उसमें उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो नोइंगली करता है। हाँ, नोइंगली करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम अननोइंगली करते हैं, हाँ, और वो संत उस अवस्था का है तो वो नोइंगली करता है। वो ईश्वर के किसी भी कार्य से असंतुष्ट नहीं है। कहीं कोई मर रहा है ना तो उसे उसको बहुत कोई चिंता नहीं है, उसको पता है कि ईश्वर की इच्छा है कि मरने का, तो मरेगा ही ना। लेकिन बहुत सारे संत जो लोगों को जीवन दे रहे हैं, दिए हैं, कृपा किए, आशीर्वाद देकर। ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने यही कहा ना कि जिसके माध्यम जो लगता है ना कि वो दिए हैं, वो उनको पता है कि हमारे माध्यम से ये होना है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को जिला रहे हैं सारे मरे हुए लोगों। लेकिन जैसे मैं कुछ ऐसे उच्च अवस्था के संतों की बात कर रहा हूँ जिनको पूरी दुनिया ने उच्च अवस्था के, अब जैसे उनकी बात कर रहे हैं, वो नीम करौली बाबा है। तो अब तो जैसे कि वो उनका तो आप पढ़े ही होंगे, बड़े फक्कड़ प्रवृत्ति के थे वो, और बड़े दयालु स्वभाव के थे, और वो चमत्कार के लिए नहीं, जैसे वो उनके अंदर दया का भाव बहुत था, जैसे ऐसे। तो अक्सर ही वो सामान्य आदमी ये सोचता है ना कि ये वो कर रहे हैं, नीम करौली बाबा कर रहे हैं। सामान्य आदमी सोच, लेकिन वो तो जान रहे हैं कि ये, लेकिन वो नीम करौली बाबा नहीं कर रहे हैं। वो तो ईश्वरी व्यवस्था के साथ हो रहा है, वो एक सिस्टम है, समझ लो ऐसा। कम से कम नीम करौली बाबा इसको जान रहे हैं। हाँ, वो जान रहा है, वो जान रहा है। उस बात को वो बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं दूसरी बात है, लेकिन वो जान रहे हैं कि ईश्वर ने हमको प्रेरणा दिया कि वहाँ ये चीज हो रहा है तो उसको रोक दो। हाँ, तभी वो रोकेंगे, अन्यथा नहीं रास्ते पर। कहने का मतलब है कि वहाँ कोई निजता जैसी कोई चीज नहीं है।
वो सिस्टम जैसी चीज़ है। हाँ, एक पूरा सिस्टम है। हाँ, वो सिस्टम के हिसाब से हो रहा है। और उस सिस्टम का अंग बनने के लिए आपको साधनाएं करना होता है। हाँ, वो साधना भी आप तभी करेंगे जब वो सिस्टम के द्वारा ही आप प्रेरित हो रहे हैं। नहीं, लेकिन जैसे फिर गुरु जी एक बात तो और भी है ना कि कहीं न कहीं जैसे कि आपका जो कर्म है, कर्म की जो इच्छा जागेगी तो उस सिस्टम के तहत ही इच्छा जागती है। नहीं, वो तो ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने इच्छा अलग से करके और सिस्टम को बदल करके अपना अलग से जगवा लेंगे। ऐसा नहीं है। तो जैसे मनुष्य योनि एक साधन योनि है ना, जैसे कि ये भोग योनि भी है और साधन योनि भी है। तो एक तो आप भोग, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई वो जो इस इच्छा है उसके अनुसार आपको भोग रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक मनुष्य, जैसे हर जगह पढ़ता हूँ तो यही ना कि भाई बहु नाम जन्मनाम अंते, आपको ये आखिरी जन्म मिला है और ये साधन योनि का मिला है कि आपको अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है टुवर्ड्स बेटरमेंट। यह लोगों को प्रेरित करने के लिए। बस वही बात है, प्रेरित ही करने के लिए। ये प्रेरित करने का नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज नहीं है। नहीं, एक बात समझ में आ रही है। ज्ञान तो ये कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप कीजिए, यह जो है यह एक प्रेरणा देने के लिए है, जबकि वो जानता है कि ये कर ही नहीं सकता ना। ये पूरा अस्तित्व शामिल होता है तब जाके कोई घटना घटती है। हाँ, इसके अकेले बस का थोड़ी है। है तो कितने को कहते हाँ भाई करो तो पता चला कि नहीं, बड़ा दुख रहा है, ये होगा नहीं होगा। अभी उसके दिमाग का, उसके शरीर का, उसका सबका स्टेज अलग है। सच है कि वो पूरा अस्तित्व ही वैसा चाह रहा है। हाँ, एंड ही इज मोटिवेटिंग यू अकॉर्डिंगली, ही इज प्लानिंग योर माइंड अकॉर्डिंगली। लेकिन वो व्यक्ति जब सिद्ध होगा तो उसको ये बात समझ में आएगी। हाँ, उसको तभी समझ में आएगी। जैसे जैसे उसका लेवल उठता है किसी व्यक्ति का, तो उसको इससे ज़्यादा पैराडाइम को समझ में आता है कि इसका वास्तव में क्या है। इसीलिए किसी विद्यालय में पढ़ाया नहीं जा सकता। ये तो बस वो चलते जाओ तो अपने आप को अगला दरवाजा खुलता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है। वैसे कोचिंग खोल के बहुत लोग बैठे हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर उनका उद्देश्य दूसरा है और उनको कुछ नॉलेज वास्तव में नहीं है। रियल जितनी है उतने को उस तरीके से, हाँ, उतने ही को समझ करके वो कर रहा है, उसके हिसाब से वो ठीक है। उसका वो स्टेज है उसका भी, और सुनने वाले का भी वो स्टेज है, सुन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर नॉलेज होता जाएगा ना, वैसे वैसे वे सब बहुत बोलने लगने लगेंगे। उन सब का नॉलेज जो है ना, उसमें दोष दिखने लगेगा, त्रुटियां दिखने लगेंगी। रियल नॉलेज में त्रुटि नहीं रह सकती है, थोड़ी भी नहीं। और एक से एक ज्ञान है आध्यात्म के क्षेत्र में। जैसे मैं वो स्वामी राम को पढ़ता हूँ, जब जा करके जगह जगह वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, साधनाएं और वो, तो मतलब लगता है कि स्वामी राम तीर्थ नहीं, वो नहीं बताया, जो स्वामी राम हैं, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है? तो एक्चुअली वो ना, वो हिमालय में ही पैदा हुए हैं। तो जो बंगाली बाबा हैं, उनके गुरु हैं, एक तरीके से बचपन से ही वो 4-5 साल के ही थे, उनको लेके चले गए थे वो, उनकी कृपा से। तो वो पूरे जीवन एक तरीके से वो संतों के सानिध्य में रह करके, वो खुद भी बहुत उच्च अवस्था में, वो सिद्ध अवस्था के संत बने हैं वो। लेकिन उनका बेसिकली वो स्टूडेंट लाइफ उनकी ज़्यादा रही है, और वो भी स्टूडेंट का संतों के ही सानिध्य में रहे। और सारे हिमालय के एक से एक बड़े संत, जितने भी उच्च अवस्था के संत जो कभी आम लोगों के बीच में नहीं आते हैं, उनके साथ हो रहे हैं, उनके बीच में। तो उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी सिद्धियों को, उनके ज्ञान को उन्होंने देखा है और उसको उन्होंने पेन डाउन किया है। अच्छा, उनकी पुस्तक है? हाँ, हिमालय के संतों संग निवास। अच्छा अच्छा। तो कम से कम 100 ऐसे संतों के साथ का अपने जीवन को उन्होंने वृत्तांत लिखा है उसमें। तो अब जैसे श्री विद्या है ना, श्री विद्या है, श्री यंत्र साधना है। तो जैसे कि साधनाओं के प्रकार की बात उन्होंने, जैसे उनके जो बंगाली बाबा के भी गुरु हैं, परम गुरु उनके हैं, वो तिब्बत में रहते हैं, कैलाश के इर्द गिर्द कहीं मठ, कोई गुफा में।
तो वो पूछते हैं कि आप नीचे उधर क्यों नहीं आते हैं? तो कहते हैं बच्चा मेरी कोई नीचे अब ज़रूरत है नहीं, और मेरे पास कुछ ऐसी अवस्था के विद्यार्थी हैं जिनको मैं, जो मेरे साथ रह रहे हैं, और मैं उनको साधनाएं करा रहा हूँ। तो आते ही नहीं इधर, वो तिब्बत में ही रह जाते हैं, कोई जानता ही नहीं है उनको। बट उनके जो शिष्य हैं, तो वही बात आपने कहा ना कि वो तो उनको पता है कि हमको क्या करना है, या जो अस्तित्व को कराना है उनसे करा रहा है। तो उनका जो ज्ञान है, जो सिद्धि है, वो कुछ चुनिंदा लोगों को देने के लिए भगवान ने उनको लगा रखा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में तो कितना मतलब अनलिमिटेड, जैसे कहते हैं ना, कि वो है। एक बार आप बता रहे थे ना कि मतलब संत जो है ईश्वर कोटि तक पहुंच जाते हैं, बस इतना ही है कि वो सृजन नहीं कर सकते, या जो आप बताते हैं कि अस्तित्व में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन उस लेवल तक चले जाते हैं। तो वो बात है कि मतलब साधना में इतनी शक्ति है। सृष्टि अगर उनके जरिए होने होगी, जिस छोटे स्तर पर अगर होने होगी, तो उतने स्तर तक के सृष्टि करा सकते हो, वो भी ईश्वरीय आदेश से ही। जैसे विश्वामित्र ने छोटे से सृष्टि कर दी थी उदाहरण के लिए, लेकिन वह छोटे से स्तर पर वो भी ईश्वर ही आदेश से, ईश्वरीय शक्ति से ही वह होगा, वो अपने मन मर्जी नहीं होगा। उसके लिए भी बहुत साधना की थी विश्वामित्र ने, तब जाकर के